दोस्तों आज आपको जानकारी देंगे कि आखिर जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनके जीवन में ये मंगल ग्रह का नीच होने का जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा। क्योंकि देखिए पूरे 1.5 साल के उपरांत मंगल जैसे साहसिक पराक्रमी बलशाली ग्रह नीच के होने जा रहे हैं। अब कोई भी ग्रह जब नीच होता है तो एक स्वाभाविक फल मिलता है कि उसकी जो नीचता होती है वो यानी कि जो उसके गुण होते हैं वो नीचता में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कोई ज्ञानी ग्रह, कोई अच्छा ग्रह, कोई शुभ ग्रह वो नीच हो जाए तो आप सोच करके देखिए कि वो कैसा रिजल्ट आपको देगा। तो यही होने जा रहा है कि मंगल ग्रह के नीच होने के कारण आपको परेशानी, आपको बाधा, आपको कष्ट, ये चीज़ें उत्पन्न होने लगेंगी। अब धनु राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, गुरु मंगल में आपस में मित्रता भी है, बट यहाँ पर मंगल नीच होगा तो वो गुरु की राशि के लिए भी कुछ ना कुछ तो सैड न्यूज़ लेकर के आएगा ही। क्योंकि वो जिस घर में नीच होगा वो उस घर के हानि करेगा और जो डिपार्टमेंट उसके पास होंगे उस फल की हानि करेगा। तो जैसे यहाँ पर मंगल के पास डिपार्टमेंट धनु राशि से एक तो खर्च का आ जाता है क्योंकि 8 नंबर राशि मंगल की है, और एक डिपार्टमेंट आ जाता है एजुकेशन का, प्रोग्रेस का, उन्नति का, बौद्धिक स्तर का। ये दो चीज़ें जो हैं मंगल के पास आ जाती है और मंगल इन दोनों को लेकर के हम मंगलिक दोष बना के 4 नंबर राशि में अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली चलना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा। और मंगल अगर आप निम्नलिखित कार्यों में हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा के सुनने की, पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी के साथ आपसे कहूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप वीडियो को पूरा ही सुने, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात मेरी वाणी से आपके लिए ऐसी निकल जाए जो आपके लिए बहुत अमृत के समान हो जाए। अब जो लोग डेंटिस्ट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी एप्लीकेबल हो जाएगी। जो लोग काम करते हैं सर्जरी का, यानी कि डॉक्टर हैं बट वो सर्जन हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि सर्जरी में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, बारीकी का काम होता है। मंगल नीच होगा तो हो सकता है आपके ध्यान को भटकाए। अब ऐसे ही जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी ध्यान और सावधानी बरतनी पड़ेगी। यानी कि आपको कोई पैरों में चोट लग सकती है, कोई घुटने में चोट लग सकती है, आपको कोई बैक में चोट लग सकती है, आप ध्यान रखिएगा। और जो लोग सेना पुलिस में हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेना पुलिस का जो नेतृत्व है वो मंगल ग्रह के द्वारा होता है। फोर्सेस की नौकरी, बेल्ट की नौकरी ये मंगल ग्रह के द्वारा होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको, अगर आप आईपीएस हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, सूबेदार इस पोस्ट पर हैं, आप सीओ हैं, मतलब आप किसी भी रैंक में हैं, आप ध्यान रखिएगा। अपने ही लेवल पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में नीच होगा। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है, बट ये आपकी बुद्धि को लेके नीच हो रहा है, यानी कि विचारों में, बुद्धि में नीचता वाले ख्याल आना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। और साथ में सही दिशा में कार्य न कर पाना, दिशाहीन हो जाना, करने कुछ जा रहे थे, कर कुछ दिया, सोचा कुछ था, मॉर्निंग में उठ के प्लानिंग में करने गए तो कुछ और ख़रीद के लेकर के आ गए। यानी कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर धनु राशि वालों, आपके सेंटर हाउसेज में भी अभी कोई ग्रह नहीं है, यानी कि केंद्र खाली है। और जब जन्म पत्रिका का केंद्र खाली हो तो वो बड़ी दिक्कत देता है, तकलीफ़ देता है। सेंटर हाउस जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये केंद्र खाली है, कोई ऐसा इसमें ख़ास ग्रह है नहीं। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से आपको बेवजह की यात्राएं नहीं करनी है।
बेवजह किसी से उलझना नहीं है। और ये इस बार मंगल का जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज़ का है, यानी कि 90 दिनों तक मंगल ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, वो भी नीच होकर के। अब ये 21 जनवरी 2024 को अपने कर्क राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आएंगे। जैसे ये आपको 4 नंबर दिखाई दे रही है ना, उससे पहले 3 नंबर, तो 3 नंबर में आ जाएंगे 21 जनवरी को। फिर 3 से वापस 4 में भी तो आएंगे, यानी कि मंगल इस बार लंबे समय के लिए नीच हो रहा। पर मैं अभी से आपको नहीं बताना चाहता, अगले साल के लिए वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल का अष्टम भाव में आने का मतलब है कि एक तरीके से पराक्रमी भी बनाएगा, आपको स्वाभिमानी भी बनाएगा, आपको भ्रमणशील भी बनाएगा। आपको जीवन के, अगर आप प्रारंभिक दौर में हैं तो आपके जीवन को काफ़ी संघर्षरत करेगा। फर्स्ट 30 डेज़ आपको शारीरिक रूप से कष्ट देगा, आपको पेट से संबंधित विकार देगा, आपको गुप्त चिंताएं ज़्यादा सताने लगेंगी, आपको संतान से संबंधित जिम्मेदारियां, संतान से संबंधित कष्ट, संतान के आगे की लाइफ को लेकर के चिंताएं होना, ऐसा ग्रह योग बनेगा। घरेलू एवं आर्थिक परेशानियों का आपको सामना काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। पेट खराब रहेगा, अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, बराबर बनी हुई है, या आंतों में प्रॉब्लम रहती है, या माइग्रेन है, सर दर्द रहता है, ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय में कठिन चुनौतियाँ, कठिन चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका कार्य सिद्ध होगा। गुप्त युक्तियों के द्वारा आपको धन अर्जित करने के अवसर भी प्राप्त होंगे, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई देती है। पर पहला जो 1 महीना रहेगा वो विशेष रूप से आपको सावधानी से निकालना होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है और तुला राशि में खुद सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को। यानी कि मंगल के नीच होने से ठीक 3 दिन पहले खुद सूर्य भी नीच के हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि तकलीफ़, परेशानियां बढ़ जाया करती हैं। तो यहाँ पर आपको 1 महीना यानी कि 15 दिसंबर 16 दिसंबर तक विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल ग्रह आपके फाइनेंस के, परिवार के घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो परिवार से संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ में रहेंगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर है, कुंभ राशि के ऊपर है, और शनि का और मंगल का आपस में षडाष्टक दोष बनेगा, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब होने लगेंगे, और इसके अलावा आपको यात्राओं से कुछ कष्ट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में जो लोग आपसे आयु में छोटे हैं, चाहे वो आपके मित्र हैं, उनके द्वारा भी आपके साथ धोखा फरेब हो सकता है, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, ये आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू है, चाहे वो छोटे भाई हों, चाहे वो बड़े भाई बहन हों, दोनों के साथ आपका तनाव रहेगा, और विशेष रूप से 1 महीने ज़्यादा। तो कोई नई चीज़ ना ही खरीदें तो ठीक है, और ख़रीदना भी चाहें तो फिर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके तब आपको कुछ सेल परचेज़ करना चाहिए, अगर कोई बड़ी चीज़ ले रहे हैं तो। अब विषय आता है कि आपको क्या दान पुण्य करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको मंगलवार के दिन विशेष रूप से जो कबूतर होते हैं और जो कौवे होते हैं, उनकी सेवा आपको करनी चाहिए, या कौवों को आपको शक्कर, मतलब चपाती बना लें, उस पर थोड़ा सा शक्कर आप लगा दें और उसके बाद आप वो उनको खिलाएं, आपको बहुत अच्छा रहेगा। या कौवों को लिए आपको हरा जो ये अपना जो चारा होता है वो डालना चाहिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा लाल रंग के जो वस्त्र हैं उसको आप दान करें मंगलवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ सेवा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और लाल पुष्प का दान, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। घर से जब बाहर निकलें तो शहद का सेवन करके बाहर निकलें। घर से जब बाहर निकलें तो अपना पूर्व मुखी करके निकलें, यानी कि ईस्ट साइड की तरफ देखते हुए बाहर निकलें। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रख सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।